सुप्रभात। मैं सुनीता झा अपने वादे के अनुसार दीपदान एकांकी का दूसरा भाग लेकर आ गई हूँ। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि ये कहानी जो है मेवाड़ की कहानी है। हमने इसमें एकांकीकार का परिचय देखा, पात्रों के परिचय देखे, हमने पाठ की शुरुआत भी की और हमने पहले वीडियो में देखा कि कुंवर उदय सिंह जो हैं उनके माता पिता नहीं हैं और उनकी संरक्षिका के तौर पर पन्ना है जो उनकी धाई माँ है और उनका ख्याल रखती हैं। हमने इस पाठ में ये भी देखा कि राज्य में चित्तौड़ में एक उत्सव मनाया जा रहा है और इस उत्सव में वहाँ की औरतें माँ तुलजा भवानी के आगे दीपदान करती हुई नाच गान कर रही हैं, जो कि पन्ना को पसंद नहीं आ रहा है। वो समझ नहीं पा रही है कि ये असमय कैसा उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि चित्तौड़ तो वीरों की भूमि है, चित्तौड़ बलिदानों की भूमि है। इस भूमि पे उत्सव और नाच गाने का क्या काम। वो बनवीर जो कि अभी राज्य को चला रहे हैं, जो राजा हैं राज्य के, क्योंकि बड़े भाई उस लायक नहीं है जो राज्य को संभाल सके और छोटे भाई छोटे हैं, बच्चे हैं, तो बनवीर जो एक दासी के पुत्र हैं वो उस राज्य के संचालक हैं। उनकी नीयत से पन्ना वाकिफ है और वो जानती है कि बनवीर कुछ ना कुछ साजिश ही रच रहा है। इसलिए पन्ना थोड़ी सी चिंतित है और कुंवर उदय सिंह को नाच गाने में जाने से रोक देती हैं, उन्हें सोने के लिए कह देती हैं। कहती हैं कि राज्य में बहुत से जहरीले सर्प घूम रहे हैं जो इस उम्मीद में हैं कि कब तुम उन्हें अकेले मिलो और वो तुम्हें डस सके। लेकिन कुंवर उदय सिंह इन बातों को समझ नहीं पाते हैं, वो रूठ कर सो जाते हैं। तभी तुपुर नाद करती हुई एक किशोरी का प्रवेश होता है। तुपुर नाद या यहाँ पे नुपुर होना चाहिए बच्चों, मुझे जहाँ तक लगता है। नुपुर अर्थात घुंघरू, घुंघरू की आवाज ध्वनि करती हुई एक किशोरी यानी जो बाल्यावस्था को पार कर चुकी है और जो अभी युवा अवस्था तक नहीं पहुंची है, उस लड़की का प्रवेश होता है नुपुर के नाद के साथ, घुंघरू की आवाज के साथ। किशोरी धाई माँ को प्रणाम कहती है। पन्ना के पूछती है कौन। किशोरी बताती है मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं। पन्ना कहती है वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। अब पन्ना बताती है कि वो थके हुए हैं, सोना चाहते हैं, तो सोना इस बात का मजाक बनाते हुए कहती है सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। क्योंकि सोना का नाम है सोना, इसलिए वो कहती है और अपनी ही बात पर अट्टहास करती है, खुलकर हंसती है। पन्ना चुप रह सोना। और ये बात, इस बात की गूढ़ता को समझते हुए पन्ना को अच्छा नहीं लगता, वो उसे डांट देती हैं। कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। पन्ना समझती है और उसे इस बात से डांटती भी है कि तुम लोग उनका ध्यान भटका रहे हो, तुम लोग उनका ध्यान नाच गाने की ओर खींच रहे हो, जबकि उन्हें वीरता की कहानी सुननी चाहिए, राज्य संचालन के नियम आने चाहिए, ना कि नाच गाना, क्योंकि आगे जाकर उनको राज्य संभालना है, देश की रक्षा करनी है। सोना कहती है क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है। सोना ये बात पूछती है कि हम लोग नाच गाना कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं है, लेकिन हम तो देवी के आगे नाच रहे हैं ना, क्या ये बुरी बात है। आज हम लोगों ने दीपदान किया। दीपदान यानी किसी को दिया समर्पित करना, किसी को दिया अर्पित करना। तो वो दीपदान उन लोगों ने तुलजा भवानी के सामने किया, मयूर पक्ष कुंड में। कुंड एक छोटा सा कुंड बना हुआ है जिसमें जल संग्रहित है और उसी में दीपक का दान किया गया, यानी दिया बहाया गया। और मन भर कर नाचा, और नाच कर साथ में दिखाती है, ये कहते हुए यूं, और घूम कर नाच कर दिखाती है कि हम लोग इतने खुश होकर नाचते रहे ऐसे। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे, मैं भी उनको देखकर बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की यह ताल। और वो अपने नाच गाने में इतनी मगन होती है कि उसे ये समझ में नहीं आता है कि पन्ना उसकी इन बातों को सुनना नहीं चाहती, उसे ये पसंद नहीं है। वो अपने नाच गाने का बखान करते रहती है, कहती है कुंवर जी भी हमारे नाच को बहुत देर तक देखते रहे। पन्ना कहती है बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो। उनके बात को काट कर ही सोना कहती है कटार झोंक देती, कटार।
कहने का मतलब तुम कटार मार देती, अगर मैं कोई और होती तो तुम मुझे कटार से मार देती, मेरा अंत कर देती। और अपने बात पर ही जोर से हंसती है, ठहाका लगाकर अट्टहास करती है। धाई माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। यहाँ पे भो लिखा हुआ था बच्चों, इसीलिए मैंने इसको भी बना दिया है। सोना कहती है कि तुम उदय सिंह के प्यार में या उनके संरक्षण में इतना खो गई हो, उनकी ममता में इतनी खो गई हो कि अपने पुत्र चंदन का भी ध्यान तुम्हें नहीं रह गया, उसको भी तुमने भुला दिया है। तुम्हारे, यहाँ पर भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक था, तुम्हारा था तो उसको मैंने तुम्हारे कर दिया। तुम्हारे मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए मयान ने अपने हृदय खोखला कर दिया हो। हंसती है और फिर से कहती है खोखला। खोखला का मतलब बिल्कुल खाली कर देना, जिसमें बीच में चारों तरफ से कवर जैसा हो लेकिन बीच में जगह खाली बनी हुई हो, उसको कहते हैं खोखला। अब यहाँ पे सोना बता रही है कि तुमने उदय सिंह को इतना प्यार किया है अपने हृदय में, अपने मातृत्व में तुमने उदय सिंह के लिए ऐसे जगह बना लिया है, ऐसे सब कुछ खाली कर दिया है अपने दिल में, और किसी की ममता, किसी के प्यार को नहीं रहने दिया। यहाँ तक कि चंदन का भी प्यार अपने मन से तुमने निकाल दिया है, बिल्कुल खाली करके सिर्फ और सिर्फ उदय सिंह के प्यार को अपने मन के अंदर बसा लिया है। जिस प्रकार एक मयान में सिर्फ एक तलवार या कटार रह सकता है, बिल्कुल उसी तरह तुमने अपने हृदय में सिर्फ एक उदय सिंह का प्यार बसाने के लिए, उदय सिंह का सम्मान बनाने के लिए सब कुछ भुला दिया, सारे प्यार, सारे रिश्ते को भुला दिया है। उसमें और कुछ भी नहीं रहने दिया, ना ममता, ना माया, ना किसी और के लिए प्रेम, सिर्फ और सिर्फ उदय सिंह का प्रेम तुम्हारे हृदय में बस रहा है। पन्ना कहती है यह कविता रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। पन्ना कहती है कि तुम जो इतने शायराना अंदाज में, कविता करने के अंदाज में बातें कर रही हो, ये सब मत करो। तुम्हें पता है ना कि ये बनवीर का राज्य है, इतना आसान नहीं है यहाँ पे सब कुछ। सोना कहती है ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। सोना बनवीर के प्रलोभनों में पूरी तरह से डूबी हुई है, इसलिए वो महाराजा के प्रति बिल्कुल समर्पित है और कहती है कि तुम उन्हें सिर्फ बनवीर कहकर कैसे पुकार सकती हो, श्री महाराजा बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की झूल लाए हैं। हाँ, झूल इतनी बड़ी, हाथी घोड़े के पीठ पर सजाने के लिए जो बड़ा सा कपड़ा होता है, जो एकदम सजा धजा बहुत सुंदर तरीके से कलाकारी किया हुआ होता है, उसी को झूल कहा जा रहा है। वो यहाँ पर बनवीर है। बनवीर जब बाहर गए थे तो वो वहां से हाथी घोड़े के लिए झूल लेके आए थे, हाथी घोड़ों की सजावट के लिए। साथ ही हमारे लिए भी तो वे एक रेशमी झूल लाए थे, और हाथी घोड़े के लिए के साथ साथ वो हमें भी नहीं भूले थे। मुझे, हमें से यहाँ पे मतलब है सोना, वो सोना के लिए भी एक झूल, एक चुनरी लेके आए थे, जिसे वो उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से, वो ऐसा झूल था कि उसे सिर पर ओढ़कर नाचती थी जब सोना, तो ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाल के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हो। हाँ, मतलब जब आप मकड़ी के जाल को देखिएगा तो बीच बीच में खाली जगह होती है, तो जो खाली जगह है उसमें से किरणें, कोई भी रोशनी जो पार होकर के छन कर जब निकलता है तो उसकी परछाई आपने देखी होगी कि कहीं उजाला कहीं अंधेरा होता है। तो बिल्कुल वैसा ही जब वो ओढ़नी को ओढ़ के, उस झूल को ओढ़ के नाचती थी तो ऐसा लगता था जैसे जाली जैसा बना हुआ चारों तरफ उसे दिखता था, और उस जाली के आर पार से उसे चंद्रमा की किरणें थिरकती हुई, नाचती हुई नजर आती थी। पन्ना कहती है बहुत नाचती हो बनवीर की, तुम पर बड़ी कृपा है। पन्ना इस बात को जानने की कोशिश करती है कि बनवीर की उसके ऊपर सच में बहुत कृपा है, यानी बनवीर के क्या चाहता है, क्यों उस पर इतनी दया दिखा रहा है, उसको इतना कुछ क्यों दे रहा है। सोना कहती है द्रौपदी के चीर की तरह। सोना बताती है हाँ, बनवीर मुझ पर बहुत कृपा रखते हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे द्रौपदी की चीर थी, बहुत लंबी हो गई थी, जब उसकी लाज की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने उस चीर को बढ़ा दिया था तब। तो वो कहती है कि बिल्कुल उसी बढ़ी हुई चीर की तरह मुझ पर बनवीर की बहुत बड़ी कृपा है। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, ये बताने के बाद सोना कहती है कि आज सुबह ही तो उन्होंने मुझे बुलाया था और कहा था। उसके बाद रुक कर फिर कहती है धाई माँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी।
फिर वो पूछती है कि जो बात मैं बताने जा रही हूँ, यानी कि जो बनवीर ने कहा है वो तुम अगर सुनोगी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। पन्ना कहती है मैं क्यों बुरा मानूंगी। सोना कहती है उन्होंने कहा, उन्होंने यानी कि बनवीर ने कहा, महल में धाई माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। बच्चों पहाड़ का नाम है अरावली, और आप ये तो जानते हैं कि पहाड़ को अचल भी कहा जाता है, एक जगह स्थिर रहता है, वो आगे पीछे नहीं जाता। तो जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदलते, जो अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं लाते, उसे यही ऐसे ही कहते हैं कि पहाड़ की तरह जमकर बैठ गया है। किसी तरह का परिवर्तन, किसी तरह के बदलाव की आशा उससे नहीं की जाती। तो बनवीर के अनुसार धाई माँ जो है वो अरावली पहाड़ बनकर महल में बैठ गई हैं। वो कोई बदलाव नहीं चाहती, कोई बदलाव नहीं करने देती। अरावली पहाड़, और इस बात पर वो हंसती है कि धाई माँ की तुलना किस चीज से की गई है, पहाड़ से। इस बात को सोचकर और बोलकर वो हंसती है। तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो, और ये बात बनवीर कह रहे हैं कि तुम लोग अर्थात सोना और बाकी औरतें जो हैं वो नदी बन जाए जिसका नाम बनास है। यानी कि अपने आप में बदलाव की बहुत बड़ी गुंजाइश रखो, खुशी से झूमते बढ़ते आगे बढ़ते जाओ, बाकी चीजों की चिंता मत करो, अपने आप को अचल मत बनाओ, खूब नाचो खूब गाओ, यानी कि अपने जीवन में उल्लास और उमंग बनाए रखो। इतने ज्यादा भावुक और सीरियस होने की जरूरत नहीं है, खुशियां मनाया करो। यूं आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीप दान करो। यहाँ पर आज कोई उत्सव नहीं था, कोई त्योहार नहीं था, फिर भी उन्होंने अर्थात बनवीर ने कहा कि मैंने जो मयूर पक्ष कुंड बनवाया है उसी कुंड में तुम लोग दीप दान करो, दिया बहाओ, जलता हुआ दिया दान करो और वहां पर उल्लास मनाओ, नाच गान करो। मालूम हो जैसे भव सागर में आत्माएं तैर रही हो, इस तरह से दीपक का दान करो मयूर पक्ष कुंड में, जैसे भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर, ये जो संसार है उसको एक सागर की तरह से मानकर कहा जाता है भव सागर, यानी कि जिसका कोई ओर छोर ना हो, ऐसा सागर, ऐसा गहराई है इस संसार रूपी सागर में। तो जैसे संसार रूपी सागर में आत्माएं तैर रही हो, इंसान हो, बिल्कुल उसी तरह तुम लोग मयूर पक्ष कुंड में दिया को तैरा दो, छोड़ दो, दिया को बहने दो, दान करो। या भव सागर के समान ना हो तो या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हों, या तो ऐसे तुम दीप दान करो जैसे भव सागर में आत्माएं तैर रही हैं, या फिर ऐसे दीप दान करो जैसे आसमान का सारा बादल पानी के रूप में बदल गया हो और चारों तरफ बिखरे हुए पानी में, फैले हुए पानी में बिजलियां छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर जगमगा रही हो, सुंदर दृश्य उत्पन्न कर रही हो। तुम लोग भी मयूर पक्ष के कुंड के जल में उसी तरह अपने दिए को, जलते हुए दिए को बहा दो जैसे बिजलियां बादल के पानी में तैर रही हो। पन्ना कहती है बड़ी उमंग में हो आज। ये बातें सुनती है पन्ना और सुनती है सोना के मुंह से बहुत सारी तारीफें बनवीर के लिए। तो पन्ना कहती है बड़ी उमंग में हो आज, बहुत खुशियां मना रही हो, बहुत उल्लास में हो। सोना कहती है दीपकों के साथ उमंगे भी लौ देने लगी हैं धाई माँ, सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। ये वाक्य बताते हैं कि सोना इस त्योहार से या बनवीर की कृपा से कितनी प्रसन्न है। वो कहती है कि दीपकें जैसे उद्दीपकों के लौ जो हैं उनको देखकर हमारे मन में हमारी उमंगे, हमारी चाहतें जो हैं वो भी लौ देने लगी हैं, जलने लगी हैं, जैसे सारा जीवन एक दीपावली का त्योहार बन गया है, प्रकाश का त्योहार बन गया हो। बिल्कुल ऐसे ही पन्ना उपरोक्त वाक्य सुनकर कहती है तो यही त्योहार मना रही हो तुम लोग, यानी कि यही तुम्हारा नाच गान ही तुम्हारा त्योहार है, तुम्हारी खुशियां मनाना, भोग विलास में खुद को डुबा देना। सोना कहती है मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं, नहीं मना रही हो तो तुम। सोना बताती है कि सारे शहर के लोग मना रहे हैं ये त्योहार, सिर्फ तुम हो जो इससे तटस्थ हो, दूर हो। धाई माँ तुम, पहाड़ बनने से क्या होगा। अब सोना
धाई माँ को समझा रही है, जैसा कि बनवीर चाहता है कि धाई माँ और उदय सिंह भी उस चीज़ को देखे जैसा कि उसने सोना को बुलाकर समझाया था और कहा था। तो वो समझाने की कोशिश कर रही है धाई माँ को, पन्ना को, कि जो पहाड़ बने बैठी हो, अचल बने बैठी हो, उससे क्या होगा, क्या बदल जाएगा। राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी, बोझ अर्थात ऐसी बन जाओगी जिसे कोई पसंद नहीं करेगा, जो सब चाहेंगे कि ये कब यहाँ से हट जाए ताकि अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से और खुशियों से बिताई जा सके। और अगर नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे, पत्थर भी। और वो समझाते हुए कहती है कि अगर तुम पहाड़ हो तो कल को सबके लिए बोझ बन जाओगी, सबके लिए सरदर्द बन जाओगी, सब तुम्हें नापसंद करेंगे। लेकिन अगर तुम नदी बन जाती हो, यानी परिवर्तनशील हो जाती हो, समय के साथ लोगों के अनुसार अपने आप में बदलाव ला सकती हो, तो लोग तुम्हें खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि जब नदी बहती है तो वो कितने सारे चट्टानों से, पत्थरों से होकर गुजरती है, और चट्टान या पत्थर जो होते हैं उफ नहीं करते हैं, अपने सिर पर उसको धारण करते हैं, उसे रास्ता देते हैं। बिल्कुल उसी तरह सारी दुनिया जो है, सभी लोग जो हैं वो तुम्हें स्वीकार करेंगे, तुम्हें प्रेम करेंगे। उसके बाद कहती है, आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे, जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएगी, गिरने में नाचेगी। अर्थात जब तुम नदी बनकर बहने लगोगी तो तुम्हारे चारों तरफ मंगल ही होंगे, खुशियां ही होंगी, आनंद होंगी, खुशियां होंगी, जीवन का निर्माण होगा, जीवन बनेगा तुम्हारे चारों तरफ। जो आपने देखा होगा कि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसाई गई है। कारण कि नदी पानी देता है और पानी से ही अनाज उत्पन्न होता है, पानी से ही जीवन होता है, इसलिए नदी को लोग स्वीकार करते हैं। नदी के आसपास जीवन का संचार होता है। तो जब तुम नदी बनोगी तो तुम्हारा प्रवाह जो होगा उसके आसपास जो होगी सो खुशियां होंगी, तुम्हारे किनारे जीवन बसेंगे, लोग बसेंगे, तुम्हारे चारों तरफ लोग, तुम्हारे आसपास लोग होंगे। तुम्हारी उमंगों की लहरें, यानी कि तुम्हारी जो खुशियां जो होगी वो कभी जब उठेगी, जैसे नदी में लहरें उठती हैं, वेव उठती हैं, तो उसकी जो आवाज़ होती है उस आवाज़ को बोला गया है कि तुम्हारी लहरों, तुम्हारी उमंगें जब उठेंगी तो उसमें गीत होगा। जब तुम्हारी वो उमंगें गिरेंगी, यानी कि तुम्हारी खुशियां कम होंगी, तुम शांत होगी, तो वो उसे भी लोग पसंद करेंगे। जैसे नदी की आवाज़ को लोग पसंद करते हैं, उसके वेव की आवाज़ को पसंद करते हैं, उसके बहने की आवाज़ को पसंद करते हैं, बिल्कुल तुम्हें भी पसंद करेंगे। गीत और नाच, जैसे नदी के हर आवाज में गीत है, उसकी कलकल की ध्वनि में संगीत है, जैसे नदी का पानी नाचता हुआ बहता है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी गीत और नाच सदा बना रहेगा, यानी खुशियां सदा बनी रहेगी, उमंग सदा बने रहेंगे। धायमा, गीत और नाच, जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है। गीत और नाच एक साथ ऐसे तुम्हारी जिंदगी में घुला रहेगा जैसे सुख और सुहाग एक साथ रहते हैं। कोई भी सुहागन स्त्री होती है, सुखी होती है, विधवा होती है तो दुखी होती है, तो सुहाग के साथ साथ खुशी जैसे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में गीत और नाच जुड़े रहेंगे, यानी कि खुशियां बनी रहेगी। तुम उमंग, हर्ष और उल्लास से अपने जीवन को बिता पाओगी। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी धायमा, तो ज्ञात होगा धायमा जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है। और जब तुम नदी बन जाओगी तो तुम्हारे अंदर भी लोग दीप दान करेंगे, जैसे आज मयूर पक्ष कुंड में दान किया गया है, जैसे नदियों में दिया दान किया जाता है, वैसे ही तुम नदी बन जाओगी तो तुम्हारे ऊपर भी दीप दान किया जाएगा। आप लोगों ने सुबह में, एकदम सुबह कभी जल्दी उठकर आसमान की तरफ देखा होगा तो एक बड़ा सा तारा, सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा दिखता है, वो कहलाता है शुक्र तारा। तो वो शुक्र तारा जो होता है सुबह के आने की खबर देता है, उषा के आने का संदेश लेकर आता है। तो जिस तरह से शुक्र तारा अपने सर पर रखकर उषा आती है, सुबह आती है, बिल्कुल ऐसा ही ज्ञात होगा, ऐसा ही महसूस होगा कि तुम जीवन का और उजाले का, प्रभात का, उम्मीद का समय लेकर चली आ रही हो।
पन्ना कहती है बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। बनवीर का अनुग्रह अर्थात उसकी जो दया है, जो उसने तुम पर जो दया दिखाई हुई है और तुम पर जो बार बार कृपा कर रहा है, बहुत कुछ तुम्हें दे रहा है, उसने तुम्हें पागल बना दिया है। तुम बिल्कुल भूल गई हो अपनी असलियत, तुम सिर्फ उस ऐश में जीने की कामना करने लगी हो। सोना कहती है धाइमा पागल कौन नहीं है। महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। महाराणा विक्रमादित्य कुंवर उदय सिंह के बड़े भाई हैं, जिन्होंने अपने राज्य का संचालन बनवीर को दे दिया, क्योंकि बनवीर उनका मुंह लगा और सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था। और बनवीर जो कि एक दासी का पुत्र था, वो विक्रमादित्य की बहुत चापलूसी करता था, उनके आसपास ही रहा करता था, जो हम आगे के पंक्तियों में देखेंगे इस चीज को। विक्रमादित्य को सिर्फ एकमात्र धुन थी पहलवानी करने की। वो अपने 7,000 पहलवानों के साथ सिर्फ और सिर्फ हर वक्त पहलवानी करने में पागल रहता था। राज्य के कार्यों की फिक्र उन्हें बिल्कुल भी नहीं होती थी। इसलिए कहा है सोना ने कि वो अपने हजारों पहलवानों के साथ पागल हुए हैं। मल्ल कीड़ा ही तो उनका पागलपन है। मल्ल कीड़ा यानी जो पहलवानी का खेल है, वही उनके लिए उनका पागलपन है। उसी में वो पागलों की हद तक डूब चुके हैं। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। महाराज बनवीर जो हैं वो विक्रमादित्य की आत्मीयता यानी अपनेपन से पागल हो गए हैं। वो अपनी किस्मत पर इतना गर्व करने लगे हैं, घमंड करने लगे हैं विक्रमादित्य का अपनापन पाकर, कि उससे वो पागल हो गए हैं। वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं। अंतःपुर यानी कि उनके जो स्त्रियों के रहने का स्थान, यानी महल का जो अंतः भाग होता है, जहां औरतें रहती हैं, लोगों का रिहायश होता है, उस जगह में वो प्रलाप करते हैं, मतलब अनर्गल बोलते हैं, हंसते हैं, वहां पर ज्यादा बातचीत करते हैं। यह आनंद ही उनका पागलपन है। और ये अपनापन पाना और अंतःपुर में जा पाने की खुशी जो है विक्रमादित्य की, कि वो इतना खास है कि वो रानियों के महल तक में जा सकता है, ये खुशी ही उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है और तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो। सब पागल हैं, लोग त्योहार में पागल हैं, तुम उदय सिंह के प्यार में पागल हो, उनकी रक्षा के लिए पागल बनी हुई हो, और उसके बाद हंसती है। मेरी कुछ ना पूछो धाइमा, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। और वो अपने बारे में बताती है कि मेरा कोई अलग से पागलपन नहीं है, मैं सबकी खुशी को देख रही हूँ, सबके उमंगों को देख रही हूँ और उसी में मैं पागल हूँ, उसी में खुश हुई जा रही हूँ। तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है? और सारी बात करने के बाद वो फिर से वहीं पहुंचती है कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है, क्योंकि सोना का मुख्य कार्य यही है कि कुंवर उदय सिंह को मयूर पक्ष कुंड तक ले जाए। पन्ना कहती है कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब तो सो रहे होंगे, तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। उसका मजाक उड़ाते हुए पन्ना कहती है कि तुम उसको छोड़ दो, वो सो चुके हैं, तुम जाओ, वरना तुम्हारा पागलपन, तुम्हारा उल्लास जो है वो कम हो जाएगा। तुम जाओ, अपने पागलपन को और बढ़ाओ। सोना मेरा पागलपन? धाइमा पागलपन कहीं कम होता है? सोना बिल्कुल कविता के ही रूप में उदाहरण दे दे करके बातें करती है। बहुत वाक्पटु है। सोना के बारे में चरित्र चित्रण में आप लिखेंगे कि बहुत अच्छी वक्ता है, वाक्पटु है, हाजिर जवाब भी है। और वो कहती है कि पागलपन कभी कम नहीं होता, पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं। पहाड़ जो धीरे धीरे बड़ा बनता है जुड़कर, आपने पढ़ा ही होगा ये चीज कि कैसे पहाड़ का निर्माण होता है, कैसे एक एक कण जुड़कर चट्टान और चट्टान जुड़कर पहाड़ बनते हैं। तो जब पहाड़ बड़े बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो क्या कभी वो छोटे होते हैं? या नदी जब आगे बढ़ जाती है, नदी आगे बढ़कर कभी लौटी है? नदी जब आगे बढ़ जाती है तो क्या उसके पानी लौटकर वापस पहाड़ तक जाते हैं? नहीं। फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं? फूल जब खिल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो क्या वो वापस कली के रूप में अपना रूप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। फूल खिल चुके हैं तो एक दिन वो मुरझा जाएंगे, गिर जाएंगे, उसके पत्ते झड़ जाएंगे, लेकिन दोबारा कली नहीं बन सकते हैं। यानी सब आगे बढ़ते हैं, सब आगे बढ़ते हैं, पागलपन भी आगे बढ़ेगा। नहीं बढ़ती हो
तो सिर्फ तुम, सदा एक सी, सिर्फ तुम हो जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। न तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा है, और तुम्हारा पागलपन जो है, बाकी लोगों के पागलपन बढ़ते हैं, लेकिन तुम्हारा पागलपन भी जो है वो एक ही जगह बना हुआ है, एक ही समान बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उदय सिंह की रक्षा। उसके अलावा ना तुम कुछ समझती हो, ना कुछ चाहती हो, अपने आप में कोई बदलाव नहीं लाती हो। और कहती है फिर सोना, मैं रावल की बेटी हूँ, आज रावल की बेटी हूँ, कल शायद सामंत की बेटी बनूं, यानी रावल से उनकी तरक्की होकर उनके पिता सामंत बन जाएं, सामंत की बेटी बन जाए फिर सोना, या फिर शायद महाराज की बेटी बनूं, यानी सामंत से भी आगे बढ़कर उनके पिता हो सकता है महाराज बन जाएं, तो वो महाराज की बेटी बन जाएगी, या कुछ और ही बनूंगी, या फिर मैं रानी ही बन जाऊं। यानी यहाँ पे अपने भविष्य के प्रति बहुत ज्यादा आशान्वित नजर आ रही है सोना, और उसकी उम्मीद है, उसकी चाहत है कि एक दिन आगे बढ़ते बढ़ते वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। लेकिन तुम धाइमा, सिर्फ धाइमा ही रहोगी, लेकिन तुम जो हो, तुम खुद में बदलाव नहीं लाओगी, तुम्हारी कोई तरक्की नहीं होने वाली है, तुम यही धाइमा की धाइमा ही बनी रहोगी। पन्ना कहती है सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मुझे कोई जलन नहीं है किसी से, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। और पन्ना कहती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूं अपनी हालात से, मैं इस बात से ज्यादा प्रसन्न हूं कि मैं राज्य की सेवा कर रही हूं, अपने देश की सेवा कर रही हूं। सोना कहती है भाग्य, भाग्य तो सबके होते हैं, तुम अपने भाग्य की बात कर रही हो कि तुम्हारा भाग्य है राज सेवा में तुम्हारा जीवन जा रहा है, तो वैसे ही भाग्य तो सबका होता है धाइमा। ये नुपुर यानी उसके जो घुंघरू है मेरे पैरों में पड़े हैं, तो इनका भी भाग्य है, ये नुपुर का भाग्य है, उस घुंघरू का भाग्य है कि वो मेरे पैर में बंधे रहें, उनका भाग्य वहीं तक सीमित है, उसे मैं सर पे या गले में नहीं बांध सकती। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं, और जैसे मैं चलती हूँ, जिस स्पीड में, जिस गति में मैं चलती हूँ, उसी गति के साथ इसकी आवाज भी आती है, वैसे ही वो गीत गाते हैं। अगर मैं तेज चलूं तो तेज आवाज होगी इस घुंघरू की, इस नुपुर की, अगर मैं धीमे चलूं तो उसकी आवाज धीमी होगी। यानी मेरे गति के अनुसार गाना उनका भाग्य है, तो वह भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं, तो वह भी इनका भाग्य है। यानी मैं कहीं आ रही हूं तो मेरे आने के बारे में वो सबको पहले बता देते हैं कि सोना आ रही है, यानी उसके घुंघरू की आवाज से लोग जान जाते हैं कि सोना आ रही है। तो ये भी उन घुंघरुओं का, उन नुपुरों का भाग्य है कि मेरे आगमन का संदेश लोगों तक पहुंचाए। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, और जब मैं कहीं रुक जाती हूँ, मेरे पैर शांत हो जाते हैं, तो ये घुंघरू चुप हो जाते हैं। मौन यानी चुप हो जाते हैं। अगर पैर हिलेगा ही नहीं तो घुंघरू बजेगा कैसे? पैर हिलता है तभी तो घुंघरू बजता है। तो अगर मैं शांत हो जाऊं तो ये घुंघरू भी मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धाइमा। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? पन्ना कहती है तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? पन्ना इस बात के तह तक पहुंच जाती है कि बनवीर की इच्छा से ही सोना उसे बुलाने के लिए आई है, और उदय सिंह को भी बुलाने के लिए बनवीर ने ही भेजा है। सोना कहती है फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधी भेज देता है, दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे आप से आप आ जाते हैं। सोना बात को घुमा कर कहती है कि क्या फूल कहता है कि आकर के मेरे सुगंध को महसूस करो? वो सुगंध तो अपने आप लोगों के नाक तक पहुंच जाता है। दीपक भी किसी पतंगे को, यानी कि उस जो कीड़े जो उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसको वो संदेश नहीं भेजता है कि मैं जल रहा हूं, मेरे आगे पीछे घूमने आओ, नाचने आओ। वो पतंगे अपने आप दीपक की रोशनी को देख करके उसके पास पहुंच जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह बनवीर ने तुम्हें अलग से कहा है, ये बात नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि तुम वो चाहते हैं ऐसा। पन्ना मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। पन्ना कहती है कि हो सकता है, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो रोशनी है वहां पर, जो दीपदान हो रहा है, यानी जो मौज मस्ती, जो नाच गान हो रहा है, उस आग को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं उसमें जल जाऊंगी। मेरा जो आत्मा अभिमान है, मेरी जो राष्ट्रभक्ति है, वो खत्म हो जाएगी। सोना तो कुंवर को भेज देती,
ठीक है, तुम नहीं जा सकती, तुम वो बर्दाश्त नहीं कर सकती तो कुंवर को वहां भेज दो, उनको तो कोई आग ना छू सकती। सोना भी साजिश से अनजान है, वो तो सिर्फ उस प्रलोभन को देख रही है। उस नादान सोना को नहीं पता कि ये आग कुंवर उदय सिंह के लिए ही है। वो कहती है कि वो जाएंगे तो उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, उन्हें तो किसी तरह का नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता, वो कुंवर हैं। पन्ना कैसे भेज देती, इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती। महाराज सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। वो कहती है कि कुंवर उदय सिंह को कैसे मैं भेज देती। महाराज सांगा यानी जो वंश अभी राजवंश जो है उसका एकमात्र उजाला यानी एकमात्र उत्तराधिकारी वही तो बच गए हैं, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि आगे राज्य को संभाल सके। विक्रमादित्य होते हुए भी उम्मीद नहीं बनाए रखते हैं अपने राज्य की। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज्य करके सूर्यलोक चले गए, यानी कि जो पहले राजा थे वो सिर्फ 3 ही साल तक राज्य कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई, सूर्यलोक को सिधार गए। और उसके बाद विक्रमादित्य राजा बनने वाले थे, राजा बनते हैं, लेकिन विक्रमादित्य उस लायक नहीं थे। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक, और उसके बाद उसकी बात को सोना काट देती है। विक्रमादित्य को बनवीर ने चापलूसी करके इस हद तक नाकारा बना दिया, इस हद तक उसे बिगाड़ दिया कि वो राज्य को संभाल नहीं पाए और बनवीर को राज्य सौंप दिया। कूटनीति का मतलब होता है राजनीति में जो चालें चली जाती हैं वो। और इस बात को सुनकर सोना कहती है, धाई माँ तुम विद्रोह की बात कर रही हो। विद्रोह अर्थात जिसका राज्य चल रहा है उसके खिलाफ बात करना राज्य में विद्रोह फैलाने या विद्रोह करने जैसा माना जाता है। अब पन्ना सोना को समझा रही है कि आंधी में आग की लपट तेज हो जाती है। बच्चों, हम जानते हैं कि दीपक के आग को हल्की सी हवा भी बुझा देती है, लेकिन वही जो जंगल का आग हो या बहुत बड़ा आग हो उसको हवा और विस्तार देता है, बढ़ा देता है। यही बात पन्ना भी उसे समझा रही है। तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी, यानी कि जो चाहत, तुम्हारी जो तृष्णा है, तुम्हारी बहुत ज़्यादा पाने की जो चाहत है, उस आंधी में तुम लड़खड़ा कर गिर जाओगी। यानी कि एक दिन तुम स्वयं ऐसी जगह जाओगी जहाँ पे तुम्हारा पतन होगा, तुम्हारी चाहत तुम्हारा पतन करेगा, तुम्हें गिरा देगा। तुम्हारे ये सारे नुपुर बिखर जाएंगे और तुम जब गिरोगी तो तुम्हारी जो खुशियां हैं, नुपुर अर्थात कि यहाँ पे जो खुशियों की आवाज़ है, नाच गाने की आवाज़ है, वो खत्म हो जाएंगे, चारों तरफ बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों का निगल जाएगा। कहने का मतलब जो आंधी आएगी, जो बुरा समय आएगा, उसमें से कौन सा ऐसा समय होगा, कौन सा ऐसा हवा का झोंका आएगा जो तुम्हारी इन गीत की लहरों की, तुम्हारी खुशियों की जो गीत है उनको खत्म कर जाएगा, निगल जाएगा, खा जाएगा। यह सुख और सुहाग, सुख ऐसे होना चाहिए, यह सुख और सुहाग जिसकी उसने चर्चा की थी कि साथ साथ बने हुए हैं, उसी से उसे भी खुशी मिलेगी नाच गाने से। वो पास पास उठे हुए 2 बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएगा। जैसे पानी के ऊपर जो बुलबुले होते हैं बिना किसी सूचना के एकदम 2 ही क्षण में फूट जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने सुख और सुहाग की बात कही है कि तुम्हें बहुत सुख मिलने वाला है और तुम लोग सुखी रहने वाले हो, बिल्कुल वो तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये हमेशा के लिए नहीं है, बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह है। वो कब बिना तुम्हें बताए फूट जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। राग रंग मतलब भोग विलास की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है, यानी बलिदान की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, यहाँ जो नाचती भी है तो आग की लपटें, जौहर के लिए जो आग जलाया जाता है। आप जौहर के बारे में तो जानते ही होंगे, जब कोई बड़ा युद्ध होता था चित्तौड़ में या राजस्थान की धरती पर और उस युद्ध में ऐसा लगता था कि अब राजा हार रहे हैं, तो वहाँ की औरतें अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं ही आग के लपटों में कूद जाती थी, उसी को जौहर कहा जाता है। तो बता रही है कि ये भूमि जो है, ये धरती है, ऐशो आराम की धरती नहीं है, भोग विलास की धरती नहीं है, जौहर की भूमि है, बलिदान की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, जौहर के लिए बनाया गया आग का लपट जो होता है वो नाचता है। सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं, यहाँ की लड़कियां, यहाँ की औरतें नाचती नहीं
करती हैं, वो जौहर करती हैं, भोग विलास का सामान नहीं बनती किसी के लिए। सोना इस बात से समझ जाती है कि उसके नाच गाने को किस रूप में देखा जा रहा है, उसे एक भोग विलास की चीज मानी जा रही है। सोना ये बात समझकर वो क्रोधित हो जाती है और चीख कर कहती है, धाई माँ, जोर से आवाज देती है। पन्ना फिर से समझा रही है, चुप नहीं होती है और बताती है, तोड़ो ये नुपुर, ये जो तुम्हारी जो आशा है, तुम्हारी ये जो बहुत बड़ी तृष्णा है, चाहत है, उसको तोड़ दो, खत्म करो। बनवीर की आग की कलियों तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूलना। कहने का मतलब कि तुम लोग जो हो, सारी औरतें जो नाच गाने कर रही है, वो आग यानी कि सब कुछ नाश करने वाली कलियां बन गई हैं। और जब कोई भी आग जलता है, उसके बुझने के बाद बचता क्या है? सिर्फ और सिर्फ राख। यानी जब तुम जैसी कलियां, आग की कलियां बुझेगी तो वहां पे पीछे सिर्फ और सिर्फ काली राख रह जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा। यह मत भूल जाना, आग आज है तो कल बुझेगा ही, और बुझेगा तो वहां पे सिर्फ राख बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। ये अतृप्त इच्छाएं, यानी जो जिन इच्छाओं का कभी अंत ना हो, जो तृप्त कभी ना हो, ऐसी इच्छाओं की चिंगारियां हैं जो अधजली होकर चिटकेंगी। और जो तुम्हारी इच्छाएं हैं वो एक आग के समान है, और उसमें से जो चिंगारियां निकलेगी वो अधजली रहेंगी और वो चिटकेंगी। यानी कि दूर दूर तक आपने देखा होगा, आग जलता है तो उसमें से छोटे छोटे फूल जैसे चिंगारी निकलती हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। तो वही चिंगारी जो है, अधजली चिंगारी निकलेगी और चिटकेगी, चारों तरफ फैलेगी, और वो फैलकर चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कसकेंगी। और वो चिंगारियां जो है उड़कर चित्तौड़ की आंखों में जाकर छोटा सा कण बनकर गिरेगी और उसमें वो चुभेगी, उसकी आंखों को जला देगी। यानी चित्तौड़ अपना भविष्य नहीं देख पाएगा, उसका भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। या आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी। सोना, यहाँ हवन कुंड चित्तौड़ बन गया है, चित्तौड़ को हवन कुंड के रूप में बताया जा रहा है, और आग की ज्वाला जो है चित्तौड़ के लोगों की तृष्णा को बताया जा रहा है। तो आग की ज्वाला जो है, ये तृष्णा जो है, लोगों की मन की जो चाहत है, वो चाहत तो आग है ही, वो जलकर खत्म हो ही जाएगा। लेकिन जिस हवन कुंड में, यानी जिस चित्तौड़ में ये आग जल रहा है, वो चित्तौड़ भी खत्म हो जाएगा, एक दिन जल जाएगा इस चाहत की ज्वाला में, अग्नि में। इसे बुझा दो, इस चाहत की ज्वाला को बुझा दो, खत्म कर दो। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है, तुम्हारे इस रास रंग से, ये भोग विलास से, ये जो त्योहार तुम मना रहे हो दीपदान के, नाच गान के, इस त्योहार से चित्तौड़ बिल्कुल परिचित नहीं है। चित्तौड़ इसको नहीं जानता। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है, यहाँ का त्योहार है खुद को बलिदान करना। पुरुष युद्ध में खुद को बलिदान करते हैं, औरतें युद्ध में बलिदान करती हैं, जौहर करती हैं, अपने आप का बलिदान करती हैं, अपने सम्मान के लिए, अपने राज्य के सम्मान के लिए। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। यहाँ का गीत जो तुम लोग गा रहे हो, वो गीत चित्तौड़ की गीत नहीं है। चित्तौड़ की गीत है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि, अपनी धरती की वंदना की जाती है। उसे सुनो और समझो, उसे समझने की कोशिश करो, अपने राज्य के मर्यादा के अनुसार बनने की कोशिश करो। सोना शांत हो जाती है इन सब बातों को सुनकर और शांत स्वर में कहती है, समझ लिया धाई माँ। पन्ना कहती है, तो यहाँ से जाओ, देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो, कोई साजिश ना हो। जाओ और पता करो कि क्या इस त्योहार के पीछे कोई साजिश है जो राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है। बनवीर से पूछना इस रास रंग का क्या अर्थ है, और जा करके पूछो उस बनवीर से जिसने तुम्हें त्योहार मनाने का आदेश दिया कि इस नाच गाने का, इस रास रंग का, इस मौज मस्ती का आखिर अर्थ क्या है। क्यों तुमने ये अचानक बेसमय ये त्योहार मनवाया है लोगों से। सोना कहती है, वो मेरी समझ में नहीं आएगा धाई माँ। सोना कहती है कि मैं समझ नहीं पाऊंगी कूटनीति को, उनके साजिशों को, और किस वजह से ये किया गया, ये सब मेरे समझ के बाहर है। सोना एक नादान लड़की है जिसे आगे पीछे बहुत ज्यादा समझ नहीं है, ये बात वो खुद भी जानती है। पन्ना, तो जाओ दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो।
जाओ और तुम जाकर खुशियां मनाओ। चारों तरफ जो त्यौहार मनाया जा रहा है उसी तरह उसी हंसी में डूब जाओ, खो जाओ। तुम भूल जाओ कि कोई साजिश हो रही है जो तुम्हारे राज्य को नुकसान पहुंचा सकती है। जाओ तुम उसी में लगे रहो, रास रंग में डूबी रहो। तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकल सके, और जो तुम्हारी हंसी जो होगी, तुम्हारा नाच गाना होगा, उसकी प्रतिध्वनि यानी उसकी गूंज भी ना निकल सके, उसे निकलने मत देना। तुम अंदर तक ही उसे दबा कर रखना, अपने अंदर रखना, लोगों तक मत पहुंचने देना, लोगों को इससे प्रभावित मत करना। ये बातें सुनकर सोना धीरे धीरे वहां से प्रस्थान कर जाती है, चली जाती है। उसके नुपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं, और उसके नुपुर धीरे धीरे उसकी गति के अनुसार धीरे धीरे आवाज कर रहे हैं, और बहुत बहुत दूर तक जब सोना जाती है तब तक वो आवाज सुनाई पड़ता है। बच्चों, मैं अभी इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करती हूँ। बहुत बड़ा पार्ट है, मुझे लगता है 3, 4, 5 वीडियो ना बनाना पड़े मुझे, पर मैं बहुत धैर्य से ये बना रही हूँ, क्योंकि बहुत गूढ़ बातें इसमें बताई गई हैं, उनका स्पष्टीकरण आवश्यक है। और उसको जब तक आप समझेंगे नहीं, पाठ के किसी वाक्य का अगर व्याख्या करने के लिए दे दिया जाए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़े धैर्य के साथ इस पाठ को बना रही हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपना धैर्य बनाए रखेंगे और पूरी एकांकी को अवश्य सुनेंगे। छोटे छोटे पार्ट में बना रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप बहुत ज़्यादा बेचैन ना हो जाएं पढ़ने में। तो साथ बने रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।